मिलनी परम तपस्विनी शबरी जा को नाम। मतंग मुनि कह कर गए तोहे मिलेंगे राम। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। 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 मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। हाथों से रोज अपने राहे बुहारती। हाथों से रोज अपने राहे बुहारती। कांटा लगे न कोई कोमल है राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। दलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही। दलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही। खट्टे हो चाहे मीठे खाएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। आए जब प्रभु राम तो दीवानी हो गई। आए जब प्रभु राम तो दीवानी हो गई। बैठाया ना श्री राम को भोली है शबरी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। जब प्रभु राम तो चरणों में गिर पड़ी। आए जब प्रभु राम तो चरणों में गिर पड़ी। अश्कों से धोए पाँव तो उठाए हैं राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। शबरी
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलिए रघुवंश मणि रघुकुल भूषण पतित पावन प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। भक्तजनों, तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन का दर्शन है। श्री हरि विष्णु ने प्रभु श्री राम जी के रूप में अवतरित होकर मानव जीवन को जीना सिखाया भक्तों, और रावण के पापों का अंत कर मां धरती का भार भी हरा था। तो ऐसे रघुवंश मणि के हाथों किस किस का कल्याण हुआ, आइए इस पावन कथा के माध्यम से मैं आपको उनके चरणों की रज द्वारा भवसागर पार करने वाली नार अहिल्या की संगीतमय कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने मात्र से आपके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो एक बार फिर मेरे साथ बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए रामचंद्र जी महाराज की। नार अहिल्या श्रापित नारी, नार अहिल्या श्रापित नारी, रामा रामा रटती जाए, कैसे रघुबर पार लगाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। धरती विष्णु सन्मुख आई, हरि चरणों में शीश नवाई। रावण द्वारा मचाए गए आतंक से, उसके द्वारा फैलाए गए पाप ताप संताप से त्रस्त होकर धरती मैया ने गौ माता का रूप बनाया और देवी देवताओं सहित श्री हरि विष्णु के चरणों में पहुंच गई। जाकर प्रार्थना करती है, प्रभु आपका तो वचन है, जब जब पापी बढ़ेंगे, पाप बढ़ेगा, साधु संतों का हनन होने लगेगा, तब तब आप अवतार लेकर मुझ धरती पर प्रकट होंगे। तो इस बार प्रभु देर क्यों लगा रहे हैं? कृपा कर मेरी विनती सुनिए और शीघ्र ही अवतरित होकर मेरे पाप ताप संतापों का हरण कीजिए। प्रभु आपने मत्स्य अवतार में ऋषि मनु को बचाया, वराह अवतार में धरती को बचाया, तो ऐसे ही मुझे बचाने कृपा कर अवतार धारण कीजिए। धरती विष्णु सन्मुख आए, हरि चरणों में शीश नवाई। भगवन अब अवतार धराओ, मेरे संकट आन मिटाओ, असुरों के आतंक से मुझको हे नारायण आप बचाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। श्री हरि ने ढाढ़स बंधवाया, शीघ्र ही लूं अवतार बताया। माँ धरती के आह्वान पर श्री हरि ने माँ धरती को ढाढ़स बंधवाया और वचन दिया, हे धरती माँ, मैं शीघ्र ही अयोध्या नगरी के महाराजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा और लीला करते हुए आपके सारे पाप ताप संतापों का हरण कर लूंगा। यह सुनते ही माँ धरती और अन्य देवी देवतागण हर्षाने लगे, श्री हरि विष्णु की जय जयकार लगाने लगे। अब समय आ गया था भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु
अपने सप्तम अवतार प्रभु राम का रूप धारण करें और धरती पर आकर अपनी लीला करते हुए धरती के पाप ताप संतापों का हरण करें। तो आप भी मेरे साथ एक बार बड़े प्रेम से बोलिए, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की। श्री हरि ने ढाढ़स बंधवाया, शीघ्र ही लूं अवतार बताया। नगरी अयोध्या दशरथ के घर, जन्मूंगा मैं रघुवर बनकर। देवी देवता धरती के संग, विष्णु की जयकार लगाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। श्री हरि फिर लीला दिखलाए, मात कौशल्या के गर्भ आए। अपने दिए गए वचन के अनुसार श्री हरि विष्णु ने प्रभु राम के रूप में जन्म लेने हेतु महाराजा दशरथ की पत्नी कौशल्या के गर्भ में अपना स्थान बनाया। उचित समय पर प्रभु ने प्रकट होकर इस धरती को और धरती वासियों को अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। सारी नगरी अयोध्या झूम रही है, नाच रही है, गा रही है। ठुमक ठुमक कर चलते जब बाल रूप में प्रभु अपनी लीलाएं करते, तो पिता दशरथ और माता कौशल्या मन ही मन हर्षाते। माँ कौशल्या डर डर जाती कि उनके पुत्र को कहीं नजर न लग जाए, परंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि जो पुत्र उनके आंगन में बाल रूप में खेल रहा है, ये तो साक्षात नारायण हरि हैं, जग के पालनहार हैं, जो इस धरती का कल्याण करने हेतु अवतरित हुए हैं। श्री हरि फिर लीला दिखलाए, मात कौशल्या के गर्भ आए। नगरी अयोध्या पावन कीन्हे, राम रूप अवतार थे लीन्हे। ठुमक ठुमक चलते जब रघुवर, मात पिता मन मन हर्षाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। संग थे जन्मे तीन और भाई, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भाई। महाराजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या के गर्भ से प्रभु राम ने जन्म लिया था। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तथा कैकेयी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भरत। चारों राजकुमार प्रांगण में खेलते कूदते शिक्षा ग्रहण करते धीरे धीरे युवावस्था में आ गए। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। गुरु माता की सेवा करते, आश्रम की सेवा करते और कभी भी इस बात का भान नहीं करते कि वो तो एक राजा के पुत्र हैं। शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात चारों कुमार युवावस्था में अयोध्या नगरी को आ रहे हैं और उनके स्वागत हेतु अयोध्या नगरी घी के दीप जला रही है। संग थे जन्मे तीन और भाई, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भाई। गुरुवर के फिर आश्रम आए, गुरु से शिक्षा दीक्षा पाए। गुरु माता की सेवा करते, नियम व पालन करते जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए।
चारों भाई शिक्षा पाए, लौट अयोध्या चारों आए। चारों कुमार अयोध्या नगरी लौट आए हैं और जैसा कि मैंने कहा, अयोध्या नगरी तो झूम रही है, नाच रही है, गा रही है, खुशियां मना रही है। चहुं ओर खुशियों का वातावरण है। माताएं अपने अपने पुत्रों से लाड लड़ा रही हैं। पिता के तो मानो पंख ही लग गए हैं। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, पुत्रों के हाथों सत्कर्म करवा रहे हैं कि तभी एक दिवस महाराजा दशरथ के महल में मुनि विश्वामित्र का आगमन होता है। मुनि विश्वामित्र के मुख पर विषाद है, क्रोध है, जिसे देखकर दशरथ जी चिंतित होते हैं और गुरुवर से इसका कारण पूछते हैं। चारों भाई शिक्षा पाए, लौट अयोध्या चारों आए। नगर निवासी थे हर्षाए, मात पिता तो मोद मनाए। उसी घड़ी फिर नगरी अयोध्या, गुरुवर विश्वामित्र थे आए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। दशरथ आदर से बुलवाए, आने का कारण थे पुछवाए। गुरुवर को आदर सहित दशरथ ने अपने सिंहासन पर बिठलाया, पैर धुलवाए, अच्छे से भोजन करवाया। परंतु गुरुवर के मुख का विषाद देखकर उनसे प्रश्न करते हैं, प्रभु बताइए आपको क्या कष्ट है जो इतने क्रोध में, इतने विषाद में आप अयोध्या आए हैं। तब मुनि विश्वामित्र दशरथ को बताते हैं, दशरथ तेरे राज्य में राक्षस हमें तंग करते हैं, हमारा यज्ञ भंग करते हैं, यज्ञ की अग्नि में मांस और हड्डियां डालकर अपवित्र करते हैं। इस हेतु तुम तुरंत राम और लक्ष्मण को मेरे साथ वनों में भेजो। वो हमारे यज्ञों की रक्षा करेंगे और असुरों का अंत करेंगे। दशरथ सुन चिंतित हो जाते हैं, कहते हैं ये तो अभी बालक है प्रभु, मैं चलता हूं सेना लेकर। परंतु तब मुनि वशिष्ठ समझाते हैं कि राम का जन्म राक्षसों का अंत करने के लिए हुआ है, अतः इन्हें आदर सहित गुरुवर के संग जाने दीजिए। अब राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ वनों को आ गए हैं। दशरथ आदर से बुलवाए, आने का कारण थे पुछवाए। राक्षस यज्ञ को भंग है करते, असुर हमें तो तंग है करते। राम लखन मेरे संग भेजो, गुरुवर यह आदेश सुनाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। गुरुवर संग वन को थे आए, ताड़ का राक्षसी मार गिराए। वन में घूमते घूमते अचानक एक निर्जन स्थान आता है। तब प्रभु राम पूछते हैं, भगवान ये स्थान इतना निर्जन क्यों? तब गुरुवर बताते हैं, पुत्र ये पापन ताड़ का राक्षसी का स्थान है, ये मनुष्यों का आहार करती है, सावधान रहना और इसका अंत करना। तब प्रभु राम गुरुवर से कहते हैं, प्रभु नियम के अनुसार स्त्रीवध पाप है, परंतु गुरुवर कहते हैं कि ये स्त्री नहीं, ये राक्षसी है। तब राक्षसी ताड़ का अट्टहास करती हुई आती है और प्रभु राम के हाथों मारी जाती है। ऐसे ही राम लक्ष्मण अनेक असुरों का अंत करते हैं और गुरु के यज्ञ की रक्षा करते हैं। गुरुवर अब अत्यंत प्रसन्न हैं।
वो चैन से पूजा अर्चना कर पाते हैं, यज्ञ कर पाते हैं कि तभी उन्हें मिथिला नगरी आने का संदेश प्राप्त होता है। अब राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र मिथिला नगरी की ओर चल रहे हैं। गुरुवर संग वन में थे आए, ताड़ का राक्षसी मार गिराए। असुरों का फिर अंत था कीन्हा, गुरुवर ने आशीष था दीन्हा। फिर गुरुवर के संग में दोनों देखो मिथिला नगरी जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। मार्ग में आश्रम एक आया, देख चकित हो गए रघुराया। मार्ग में एक वीरान उजाड़ सा आश्रम देख राम और लक्ष्मण चकित हो जाते हैं। गुरुवर से पूछते हैं, प्रभु ये क्या माया है, ये किसका आश्रम है? कि तभी एक शिला पर उनकी दृष्टि पड़ती है, जिससे राम नाम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। इस पर गुरुवर बताते हैं कि यह श्रापित नारी अहिल्या है। इनके पति गौतम ऋषि ने इन्हें श्राप देकर पत्थर की शिला में बदल दिया है। संक्षिप्त कथा बताते हुए गुरु कहते हैं कि यह सब इंद्र के कारण हुआ है। उसी ने छल से अहिल्या का सतीत्व हरण किया, जिससे क्रोधित होकर गौतम ऋषि ने इन्हें श्राप दे दिया। लेकिन मुक्ति का उपाय भी बताया कि जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम आएंगे, तब उनके चरणों की रज से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए हे रघुवर, अब इस श्रापित नारी को श्राप से मुक्त कराओ। जाओ, इसे अपनी चरण रज छुआकर भवसागर से पार कर दो। मार्ग में आश्रम एक आया, देख चकित हो गए रघुराया। एक शिला फिर वहां पर देखी, जो थी रामा रामा रटती। पत्थर जप रहा राम नाम को, राम लखन कुछ समझ न पाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। ये है श्रापित नार अहिल्या, ऋषि गौतम की नार अहिल्या। प्रभु श्री राम गुरु चरणों में शीश नवाते हैं और कथा को विस्तार से सुनना चाहते हैं। तब गुरुवर बताते हैं कि गौतम ऋषि बहुत महान तपस्वी थे, जिनके तप से इंद्र डरता था और इनके तप को भंग करने हेतु उसने कुटिल योजना बनाई। जब गौतम ऋषि गंगा स्नान को चले गए, तब उसने गौतम ऋषि का रूप धरा और अहिल्या के आश्रम में चला गया। और अहिल्या ने उन्हें पति जानकर उनके साथ पति धर्म का पालन किया। जब गौतम ऋषि आए, उन्होंने इंद्र को अपने स्वरूप में आश्रम के भीतर देखा तो क्रोधित होकर अहिल्या को श्राप दे दिया और इंद्र वहां से भाग खड़ा हुआ। परंतु जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि गलती तो इंद्र की थी, तब उन्होंने श्राप से मुक्ति का उपाय भी बता दिया। अब देर न करो पुत्र, अपने चरणों की रज छुआकर इस श्रापित नारी का उद्धार करो। ये है श्रापित नार अहिल्या, ऋषि गौतम की नार अहिल्या। इंद्र के हाथों धोखा खाई, गौतम ने श्रापित करवाई। श्राप के कारण नार अहिल्या, देखो शिला में बदली जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए।
जाओ रघुवर चरण छुआओ, इसको श्राप से मुक्त कराओ। गुरुवर के चरणों में शीश नवाकर प्रभु श्री राम शिला रूपी अहिल्या के समक्ष जाते हैं। जैसे ही प्रभु श्री राम के चरण शिला पर पड़ते हैं, शिला नारी में बदल जाती है और अहिल्या राम राम जपती हुई खड़ी हो जाती है। नतमस्तक हो प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाती है तथा उनका बार बार धन्यवाद करती है कि उनकी चरण धूलि से वो श्राप से मुक्त हुई, और प्रभु से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, वो अपने पति के पास जाना चाहती है। तब प्रभु श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं और सशरीर उनको अपने पति के पास पहुंचा देते हैं। तो ऐसे ही भक्तों, यदि आप भी जीवन में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करते रहिए। इनकी चरण धूलि से माथे चंदन तिलक लगाते हुए बोलिए, बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की। जाओ रघुवर चरण छुआओ, इसको श्राप से मुक्त कराओ। गुरुवर आज्ञा पालन कीन्हे, चरण की रज से पार्थ कीन्हे। इन चरणों के पावन रज से आओ चंदन तिलक लगाए। आओ चंदन तिलक लगाए, आओ चंदन तिलक लगाए। जब सारे रास्ते बंद हो जाते, सूझे नहीं उजियारा। जब सारे रास्ते बंद हो जाते, सूझे नहीं उजियारा। राम नाम ही बने सहाई, राम नाम ही बने सहाई, देते संत इशारा। सारे रास्ते बंद हो जाते, सूझे नहीं उजियारा। चींटी को कड़ हाथी को मन देने वाले राम है, देने वाले राम है। जब जब डोली भंवर में नैया, खेने वाले राम है, देने वाले राम है। सर्व जगत है नैया रूपी, सर्व जगत है राम है खेवनहारा। जब सारे रास्ते बंद हो जाते, सूझे नहीं उजियारा। जब सारे रास्ते बंद हो जाते, सूझे नहीं उजियारा। अंधे भक्त की मक्खी मनवा, राम उड़ा
सूझे नाही उजियारा। सिया राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सिया राम सिया राम सिया राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सिया राम 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 सिया राम। होठों पे राम नाम चरण सेवा हाथ में, जब भी पुकारे प्यारे राम तेरे साथ में। होठों पे राम नाम चरण सेवा हाथ में, जब भी पुकारे प्यारे राम तेरे साथ में। कर्म का हिसाब जान सुख दुख सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सिया राम 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 सिया राम। जीवन की डोर सो हाथ प्रभु राम के, चिंता तू छोड़ सारी अपने श्री राम पे। जीवन की डोर सो हाथ प्रभु राम के, चिंता तू छोड़ सारी अपने श्री राम पे। श्रद्धा और प्रेम से राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सिया राम सिया राम मोह माया त्याग बंदे मन को तू मोड़ ले, नाता जोड़ राम से तू झूठे नाते तोड़ के। मोह माया त्याग बंदे मन को तू मोड़ ले, नाता जोड़ राम से तू झूठे नाते तोड़ के। जैसे दीप बाती ऐसे राम संग रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सिया राम 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 सिया राम। मन राम नाम धुन लागी आज सत्संग में मारो मन लाग्यो। मन राम नाम धुन लागी आज
मैं तो मोह माया ने त्यागी आज सत्संग में मारो मन लाग्यो। ऐसी लगन हरि संग लागी आज सत्संग में मारो मन लाग्यो। ऐसी लगन हरि संग लागी आज सत्संग में मारो मन लाग्यो। मने राम नाम धुन लागी आज सत्संग में मारो मन लाग्यो। मने राम नाम धुन लागी आज सत्संग में मारो मन लाग्यो। हर बंधन जग का छूटा आज सत्संग में मारो मन लाग्यो। हर बंधन जग का छूटा आज सत्संग में मारो मन लाग्यो। हरि चरणों में रम जाऊं आज सत्संग में मारो मन लाग्यो। हरि चरणों में रम जाऊं आज सत्संग में मारो मन लाग्यो। मने राम नाम धुन लागी आज सत्संग में मारो मन लाग्यो। मने राम नाम धुन लागी आज सत्संग में मारो मन लाग्यो। मारे रोम रोम में बस गया राम सत्संग में मारो मन लाग्यो। मारे रोम रोम में बस गया राम सत्संग में मारो मन लाग्यो। हरि कारण छोड़ी लोक निलाज सत्संग में मारो मन लाग्यो। हरि कारण छोड़ी लोक निलाज सत्संग में मारो मन लाग्यो। मारा सपना में राम जी पधार्या आज सत्संग में मारो मन लाग्यो। मारा सपना में राम जी पधारा आज सत्संग में मारो मन लाग्यो। मारी जन्म जन्म की मिट गई प्यास सत्संग में मारो मन लाग्यो। हमारी जन्म जन्म की मिट गई प्यास सत्संग में मारो मन लाग्यो। मने राम नाम धुन लागी आज सत्संग में मारो मन लाग्यो। मने राम नाम धुन लागी आज सत्संग में मारो मन लाग्यो। मने मिल गयो राम को आशीर्वाद सत्संग में मारो मन लाग्यो। मने मिल गयो राम को आशीर्वाद सत्संग में मारो मन लाग्यो। मैं तो झूम झूम हरि गुण गाऊं आज सत्संग में मारो मन लाग्यो। मैं तो झूम झूम हरि गुण गाऊं आज सत्संग में मारो मन लाग्यो। मने राम नाम धुन लागी आज सत्संग में मारो मन लाग्यो। मने राम नाम धुन लागी आज सत्संग में मारो मन लाग्यो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी।
तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले। तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल काले काले, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे। ओ तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिया सुकुमारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, इस युगल जोड़ी पर जाऊं मैं बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। राम नाम जो गाएगा, राम नाम जो गाएगा, जीवन में सुख पाएगा, जीवन में सुख पाएगा। राम नाम जो गाएगा, राम नाम जो गाएगा, जीवन में सुख पाएगा, जीवन में सुख
मन से गाए जो नर नारी, जन्म सफल हो जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा, जीवन में सुख पाएगा। जीवन में सुख पाएगा। सहज भाव से सुमिरन कर ले, चंचल मन को निर्मल कर ले, भव सागर तर जाएगा, भव सागर तर जाएगा, जीवन में सुख पाएगा। जीवन में सुख पाएगा। सृष्टि का आधार प्रभु है, करन करावन हार प्रभु है, सब संभव हो जाएगा, सब संभव हो जाएगा, जीवन में सुख पाएगा। जीवन में सुख पाएगा। राम नाम है केवल अपना, माया मोह जगत सब सपना, सब संभव हो जाएगा, सब संभव हो जाएगा, जीवन में सुख पाएगा। जीवन में सुख पाएगा। जीवन में सुख पाएगा। जीवन में सुख पाएगा।
राम नाम नहीं तो जीना क्या। राम नाम अमृत कलयुग में, राम नाम अमृत कलयुग में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। राम नाम जिस पे न लिखा हो, राम नाम जिस पे न लिखा हो, वो अंगूठी और नगीना क्या। राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या। हो गई मैली तेरी चादर, कैसे पार करे भव सागर। हो गई मैली तेरी चादर, कैसे पार करे भव सागर। पीले राम नाम का प्याला, पीले राम नाम का प्याला, फिर काशी और मदीना क्या। राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या। राम नाम की महिमा भारी, जपने से तरे दुनिया सारी। हाँ, राम नाम की महिमा भारी, जपने से तरे दुनिया सारी। जिसके अंदर राम बसे ना, जिसके अंदर राम बसे ना, फिर उस मान
भव का सीना, क्या राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या। रघुवीर भक्त हितकारी, सुन लीजय प्रभु अरज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई, तसम भक्त और नहीं होई। ध्यान धरे शिव जी मन माही, ब्रह्मा इंद्र पार नहीं पाही। जय 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 रघुनाथ कृपाला, सदा करो संतन प्रतिपाला। तुम्हार वीर हनुमाना, जासु प्रभावती हो पुर जाना। तब भुज दंड प्रचंड कृपाला, रावण मारी सुरन प्रतिपाला। तुम अनाथ के नाथ गोसाई, दीनन के हो सदा सहाई। ब्रह्मादिक तब पार न पावे, सदा ईश तुम्हरो यश गावे। चारियों वेद भरत है साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। गुण गावत शारद मन माही, सुरपतिता को पार नहीं पाही। नाम तुम्हारे लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं होई। राम नाम है अपरंपारा, चारियों वेदन जाहि पुकारा। गणपति नाम तुम्हारो लीन हो, तिनको प्रथम पूज तुम कीन हो। शेष रटत नित नाम तुम्हारा, मही को भार शीश पर धारा। फूल समान रहत शोभारा, पावन को तुम्हारो पारा। भरत नाम तुम्हारो धारो, तासुक बहु नारण में हारो। नाम शत्रुहन हृदय प्रकाशा, सुमिरत होत शत्रु कर नाशा। लखन तुम्हारे आज्ञाकारी, सदा करत संतन रखवारी। ताते रण जीते नहीं कोई, युद्ध जूर यमहु किन होई। महालक्ष्मी धर के अवतारा, सब विधि करत पाप को छारा। सीता नाम पुनीता गायो, भुवनेश्वरी प्रभाव दिखायो। घट सो प्रकट भई सो आई, जाको देखत चंद्र लजाई। सो तुमरे नित पाँव पटोलत, नवनिधि चरणन में लोटत। सिद्धि 18 मंगलकारी, सो तुम पर जावे बलिहारी। और जो अनेक प्रभुताई, सो सीतापति तुम ही बनाई। इच्छा ते कोटिन संसारा, रचत न लागत पल की वारा। जो तुम्हारे चरणन चित लावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। जय 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 प्रभु ज्योति स्वरूपा, निर्गुण ब्रह्म अखंड अनूपा। सत्य है सत्यव्रत स्वामी, सत्य सनातन अंतर्यामी। सत्य भजन तुम्हारो जो गावे, सुनिश्चय चारों फल पावे। सत्य शपथ गौरी पति कीन्ही, तुमने भक्ति ही सब सिद्ध दीन्ही। सुनहु राम तुम तात हमारे, तुम्ही भरत कुल पूज प्रचारे। तुम ही देव
कुल देव हमारे, तुम गुरुदेव प्राण के प्यारे। जो कुछ हो सो तुम ही राजा, जय 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 प्रभु राखो लाजा। राम आत्मा पोषण हारे, जय 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 दशरथ दुलारे। ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा, नमो नमो जय जगपति भूपा। धन्य धन्य तुम धन्य प्रतापा, नाम तुम्हार हरत संतापा। सत्य शुद्ध देवन मुख गाया, बजी दुंदुभि शंख बजाया। सत्य सत्य तुम सत्य सनातन, तुम ही हो हमरे तन मन धन। या को पाठ करे जो कोई, ज्ञान प्रकटता के उर होई। यज्ञ समान मर्यादा में जीना सिखाए, सबके हृदय में राम समाए। सबसे बड़ा है जग में नाम, राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, हरिहर कथा विराजत बेनी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जा पर कृपा राम की होई, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपे त्रिपुरारी, पुनि बंदउ शारद सुर सरिता। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाणी। महावीर विनवऊँ हनुमाना, रघुपति चरण उपासक जेते। खग मृग सुर नर असुर समेते, जनक सुता जग जननी जानकी। राम भगत हित नर तन दारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भंजेउ राम आपु भव चापु। भव भय भंजन राम प्रतापु, निशिचर निकट दले रघुनंदन। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। नारद जानेउ राम प्रतापु, कहाँ कहाँ लगी राम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, नाम जपत प्रभु दिए प्रसाद। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुन अचरज नहीं मानहु, जिनके विमल विचार। राम नाम ही केवल अपना, माया मोह जगत सब सपना। बंद जुबा की खोल के ताला, भक्त पे जब जब संकट आया। राम प्रभु ने आके बचाया, भक्त प्रहलाद का संकट टारा। भक्त विभीषण शरण में आया, राम ने उसको गले लगाया। सुग्रीव के बने सहारे, राम नाम की महिमा भारी। अति मनोहर मंगलकारी, जो जन राम नाम गुण गाए। ब्रह्मा शिव भी दर पे आते, राम शरण में शीश झुकाते। नारद ने जप राम का कीन्हा, राम नाम है जग का साथ। सबके जीने का आधार, अन्नदाता धनदाता राम। नर और नारायण है राम, तुलसी के रामायण राम। गीत और संगीत भी राम,
राम शरण में ध्यान लगाया, वैदेही ने राम को पाया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जो जन करे राम की भक्ति, उसको मिलती अनुपम शक्ति। राम नाम जप के हनुमाना, राम नाम कपि जब जब लीन्हा। पल में पार समंदर कीन्हा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत काल पछताओगे, प्राण जाए जब छूट। महावीर को रोक न पाई, हार के सुरसा शरण में आई। रामदूत लंकिनी ने रोका, अक्षय कुमार को कपि संहारे। राम नाम ले लंका जा रे, सीता माँ का पता लगाए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बक्सर में यज्ञ करने को ठानी। ताड़का सुबाहु राक्षस आए, राम नाम में शक्ति अपारा। जाने विदित सकल संसारा, राम कृपा जग जननी जानकी। राम नाम जो निश दिन गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। श्री राम श्री राम श्री राम कहिए, श्री राम जय जय राम। जब भजो तब राम ही राम, आते जाते जय श्री राम। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। शारदा शरण में शीश झुकाए, राम पिता की आज्ञाकारी। राम देखी हर्षित महतारी, सारे अयोध्या के नर नारी। गणिका गीत अजामिल तारे, पापी को भी राम उबारे। अंत में राम जो मुँह से कहता, सदाचार श्री राम सिखाए। सत्य सनातन धर्म बचाए, छोटे बड़े का भेद मिटाए। राम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई। राम नाम जो भी जपे, वेद पुराण सभी ने माना। हरि व्यापत सर्वत्र समाना, राम की निंदा सुने जो काना। मन में बसेंगे जब श्री राम, बन जाएंगे बिगड़े काम। विश्वामित्र अयोध्या आए, विश्वामित्र मुनि मुस्काए। राम को बहु भांति समझाए, ताड़का सुबाहु दो राक्षस रहते। राम धर्म की लाज बचाओ, मेरा यज्ञ पूर्ण करवाओ। ताड़का सुबाहु को मार गिराओ, विश्वामित्र की आज्ञा पाए। तीर धनुष श्री राम उठाए, तनिक नहीं प्रभु देर लगाए। राम नाम ही एक आधारा, राम बिना कोई उतरे न पारा। राम नाम से जो प्रीत लगाए, धरती पे हुई धर्म की हानि। बाढ़े असुर अधम अभिमानी, पापी जब उत्पात मचाए।
आन बान सम्मान है राम, संत जनों की शान है राम, दीन दुखियों के भाग्य विधाता। संकट में जो राम पुकारे, राम उसे देते हैं सहारे, राम कृपा से सब कुछ मिलता। देख लो करके राम की भक्ति, मिलेगी तुमको अनुपम शक्ति, जिस पे राम कृपा बरसाए। राम कृपा से जीव का होता है उद्धार, अंत समय में राम ही करते बेड़ा पार। पुरुषों में सबसे उत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आदि मध्य और अंत है राम। सीता जी के प्यारे राम, हर दूषण को मारे राम, सभी संकट से राम बचाए। गुण देते अवगुण हर लेते, भक्त जो चाहे वो वर देते, राम नाम अनमोल रतन है। राम ही करे राम करवाए, राम हंसाए राम रुलाए, छोड़ दे नैया राम सहारे। जिसने राम नाम गुण गाई, अंत समय में सदगति पाई, राम जपे जो मन चित लाई। राम से सागर पार न पाया, राम के आगे शीश झुकाया, हार के राम शरण में आया। बुद्धि और विवेक है राम, रूप अनेकों एक है राम, राम ही ब्रह्म है राम ही ईश्वर। चारों वेद के सार है राम, श्री हरि के अवतार है राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जा पर जा कहूँ संकट होई, निश्चय राम ही सुमिरै सोई, पल में संकट दूर हो जाए। संत हित को लिए अवतारा, हर दूषण को राम ने मारा, रावण सुनते ही समाचार। राम नाम के जाप से मिटे शोक संताप, राम नाम की आग से भस्म हो जाते पाप वो पाप।